हुकूमत के 100 दिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब माशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब माशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी पेश करेंगे। पंजाब बजट तजावीज़ अहम एदाद-ओ-शुमार। मजमूई हजम 5446 अरब, विफाकी महासिल 3700 अरब, आमदन 1026 अरब, जबकि तनख्वाहें 610 अरब और पेंशन 460 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। तरक्याती बजट 700 अरब, सड़कों की तामीर 121 अरब 74 करोड़, तरक्याती स्कीमों की तादाद 1863 करने की तजवीज़ की गई है। माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में 1000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब का 5446 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कुल आमदन का तखमीना 4643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल से 54% जायद हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्स की शरह में इजाफा हुआ। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की मंजूरी दी गई। पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोहरी करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई चोर परवेज लाई या कोई करप्ट बुजदार नहीं। आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है। दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि अपोजिशन वालों, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे, हम पंजाब को बेहतरीन सूबा बनाकर दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई चोर, परवेज सलाही, उस्मान बुजदार नहीं, मरियम नवाज दिन रात खिदमत कर रही हैं। दुरुस्त रास्ते पर चलने से तरक्की के चिराग जलेंगे। पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए, अपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देखना चाहती। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, बजट की कॉपियां फाड़ दी, वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हत्ते इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियां बांधकर शिरकत। सहाफ़ियों का हत्ते इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि एहतजाज सहाफ़ियों का हक है, लेकिन हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। सहाफ़ी और हम भी फेक न्यूज़ का खात्मा चाहते हैं। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, हमें उम्मीद है अदालत हतक इज़्ज़त कानून को मुअत्तल करेगी। जो लोग हद तक करते हैं, अगर आप उनको सहाफ़ी कहते हैं, भाई यहाँ से हमारा एतराज़ शुरू होता है। किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को आज तक ना हद तक इज़्ज़त का कोई कानून पहले किसी ने डैमेज किया, ना आज कर पाएगा। लेकिन मैंने पहले भी गुजारिश की है, जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं, जिनको हद तक करके खुशी महसूस होती है या जो डॉलर कमाना चाहते हैं, उनकी स्टोरी अलग है और उनका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी किसी इदारे से, कभी किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी से किसी को आज तक ना हद तक हुई है, ना कभी होगी, ये मेरा ईमान है। अब ये बिल चूँकि नाफिजुल अमल है और तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं, तो मैं समझता हूँ चूँकि कोर्ट में अब चला गया है मामला, तो ग्रेजुअली हम कालिए पट्टी बांध के अपना खामोश, ये हमारा आईनी और कानूनी हक भी है, हम ग्रेजुअली आगे जाएंगे। लेकिन चूँकि मामला अदालत में है और हमें उम्मीद है कि अदालत जो है उसको सस्पेंड करेगी, क्योंकि अदालत ने 5-7-3 जो शिकें थी उसको फैसले से मशरूत की है, और वो जो इसमें बड़ी शिक थी वो है डेफेमेशन एक्शनेबल, वो भी उन्होंने मशरूत की है। तो हम ये समझते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट से भी हमारे मुज़ाकरात हमेशा, हम समझते हैं कि मुज़ाकरात दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का जायज़ा इजलास। FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। FBR की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान का सदेबाब करके छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का ऐसा कहना था। मज़ीद कहा कि बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब व मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। हमारी अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम, टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। अमरीकी महकमा ख़जाना के वफ्द की वफाकी वज़ीर पावर सरदार अवैस लगारी से मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्रेंट डीमियन ने की। एलामिया पावर डिवीज़न मुलाकात में तवानाई के शोबे में मुमकिन ताउन के अमूर ज़ेर बहस आए। सरदार अवैस लगारी के मुताबिक एनर्जी मिक्स में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न की यकीन दहानी, ट्रांसमिशन, रिस्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरमायाकारी के लिए इस्लाहात होंगी। मौसमियाती जनरेशन और डिमांड के फ़र्क को कम करने के लिए अमरीका की तकनीकी मावनत दरकार है। पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में अमरीकी मावनत दरकार है। वफाकी वज़ीर का ऐसा कहना था। अमरीका पाकिस्तान के लिए बेहतर रेट्स पर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में ताउन फराहम करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुल्क टैक्स पर चलते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। इस वक्त 9,000 अरब बगैर टैक्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा पहला कदम है टू रिमूव दिस इख्तरा इन पाकिस्तान कॉल्ड नॉन फाइलर्स। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये नॉन फाइलर की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। PDL का ताल्लुक है, ये जो 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा। मुदबाना तरीके से जो हमारे रिटेलर्स, होलसेलर्स भाई बहन हैं कि उनको नेट में लाना इसलिए ज़रूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। अप्रैल के दौरान जब हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको सेल्फ रजिस्टर करें, 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके हैं। कुल जुलाई से इनके इतलाक होगा और उसकी जो इस वक्त स्कीम है दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। आपकी तकलीफ और पिछले जो 2 सालों के अंदर जो महंगाई की वजह से एक आम आदमी को तकलीफ पहुंची है, उसका बखूबी एहसास भी है। आज थोड़ा बहुत इस्तेकाम या बेहतरी की तरफ हम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। शायद शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे और हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मेयार के ऊपर उठ सकते, पर कुछ माशी हकीकतें भी हैं। पंजाब कॉलेज के होनहार तालिब इल्म रियान जमशेद ने बड़ी कामयाबी समेट ली। रियान जमशेद ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए पंजाब कॉलेज के इदारा स्टेप से तैयारी की। रियान जमशेद ने दाखिला टेस्ट में 400 में से 363 नंबर हासिल करके पंजाब भर में अव्वल पोजीशन ली। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरिफ चौधरी ने रियान जमशेद को टॉप करने पर लैपटॉप का तोहफा दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एजाज। पंजाब कॉलेज के होनियार तालिब इल्म रियान जमशेद ने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। रियान जमशेद ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में 400 में से 363 नंबर हासिल करके पंजाब में टॉप किया। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी का कहना था, स्टूडेंट्स को न सिर्फ पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप दी जाती है, स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेने वालों को फ्री एमकेट और ई-कैट की तैयारी कराई जाती है। इनका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें जितने बच्चे हमारे यानी उसको टॉप पोजीशंस पे आते हैं, उस बेस पे हम इनका एंट्री टेस्ट में भी स्कॉलरशिप देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। इनको आगे जिस भी मेडिकल कॉलेज में या जिस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में जिसमें भी जाना चाहे, उसमें हम इनको 50,000 पर ईयर वो हम इनको सालाना एनुअली पे करते हैं। रियान जमशेद का कहना था, पंजाब कॉलेज और स्टेप बेहतरीन तालीमी इदारे हैं। पहले दिन से इन्होंने मेरी इतना सपोर्ट किया और इतनी मेरी गाइडेंस की कि मुझे इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज कैंपस 8 जुल्फ़िकार अली का कहना था कि पंजाब कॉलेज और स्टेप बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करता है ताकि मेहनत करने वाले तलबा बेफिक्र होकर तालीम हासिल कर सकें। हमारा स्टेप का भी एक बहुत अच्छा निज़ाम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। ये बच्चा भी उसी सिस्टम के गो थ्रू ऐसा ही हुआ है कि इसका अल्लाह तक शुक्र है कि इसने ओवरऑल दी पंजाब पहली पोजीशन हासिल की। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी ने रियान जमशेद को टॉप करने पर लैपटॉप का तोहफा दिया।